तो आइए हम फिर से आपको ले आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दुनिया में। तो आज हम लोग समझते हैं कि आज का विशेष रूल में हम लोग देखेंगे कि कहता है कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूजली यूज अ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ क्लियर क्या हुआ है खूब स्पष्ट तरीका से कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मतलब नाप तौल की इकाई, उससे संबंधित जो भी नाउन हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिंगुलर माने जाएंगे। कहता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूजली यूज अ सिंगुलर वर्ब। तो केवल वह सिंगुलर वर्ब टेक करता है, मतलब वो लेता है। तो जरा एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। कहता है कि 6 गैलन्स ऑफ पेंट वाज यूज्ड ऑन द हाउस। तो यहाँ कितने गैलन की बात हो रही है? तो 6 गैलन्स की। तो यहाँ देख लिए, तो यहाँ पर जो वाज जो प्रयोग किया गया है वह सिंगुलर हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम 6 गैलन्स की बात करते हैं, चूंकि गैलन में एस लगा हुआ है, नेचुरल रूप से अगर हम गैलन किसी नाउन में एस अथवा ईएस लगा दें तो वह प्लूरल माना जाएगा। बट बात यहाँ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की हो रही है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मतलब है क्या। तो इसमें से जो वाज का प्रयोग किया गया है वह सिंगुलर वर्ब के रूप में। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि $5 इज टू मच, $5 इज टू मच फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ पर भी जो है डॉलर में एस लगा हुआ है, ध्यान देने की बात है, और उससे पहले 5 है। तो अगर इस तरह हम समझते हैं तो चूंकि नाउन में फिर एस अथवा ईएस लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाना चाहिए था इसको प्लूरल, बट ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहा है कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, तो ऊपर में 6 गैलन्स एक सेंटेंस में है और दूसरे में $5, इसलिए यहाँ पर जो है वह वर्ब जो है सिंगुलर हो गया है। क्योंकि फिर से समझ लीजिए, कहता है कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स यूजली यूज अ सिंगुलर वर्ब। तो आशा करते हैं इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो जितने भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वाले सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें से देखेंगे कि जो भी नाउन होगा, चाहे आप जैसे उपयोग करें, वह नेचुरली रूप से सिंगुलर ही होता है और सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।